साथियों, दिल्ली में आतंक एमसीडी का आप देख रहे हो। आप एक बात बताओ ना, गुंडा वो कोई बदमाशी थोड़ा कर रहे हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए अगर कोई बैठा है, कोई दिक्कत है, अफसर आके के ऐसे कर लो, वो मानने के लिए तैयार है। हमारा काम है एमसीडी को सपोर्ट करना। हाँ जी, उन्होंने कौन सी चीज गलत है? 3 महीने में आपने कितना अनऑथराइज कब्जा छुड़वाया? वो आपको ऑफिस में बता दिया जाएगा। एमसीडी नियम तो बनाती है मगर नियम का पूरा पालन नहीं कर पाती। में चल रही है आरपीएसएल का काम है, हेडक्वार्टर हमारा नहीं है सर। तो जो ऑफिसर इस काम को अंजाम दे रहे थे और अपने घर भर रहे थे, ये आप जानते हो, जितने ऑफिसर थे वो अपने घर भर रहे थे। ये चोर है या डकैत है? हमसे भाग रहे हैं। साथियों, दिल्ली में आतंक एमसीडी का आप देख रहे हो। ये आतंकी ही बोलेंगे। जब दिल्ली पुलिस और एमसीडी मिल जाती है तो रोडों की सफाई ऐसे ही होती है। सफाई व्यवस्था तो ठीक होती है मगर सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए कितने लोगों के पेट पर लात लगती है, उस पर बात करेंगे। दिल्ली में तांगा स्टैंड मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन हमारी जनता को दिखाए वो एमसीडी, जो भ्रष्ट एमसीडी है, जो अपने नियमों का उल्लंघन खुद ही करवाती है और खुद ही अपने आप को दोषी ठहराने के लिए मना कर देती है। दोषी एमसीडी आप देख रहे हो। दोषी एमसीडी, ये जो रोजगार भारत में प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और रोजगार पर बात कर रहे हैं, उन पेट पर लाते कैसे लग रही है। ये व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का ठेका उन ऑफिसरों ने लिया है जो खुद बिके हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि एमसीडी नियम तो बनाती है मगर नियम का पूरा पालन नहीं कर पाती। वही एमसीडी आज दिल्ली में फिर आतंक मचा रही है। रोडों के पर जो व्यवस्थाएं ठीक करने की बात होती थी, वो व्यवस्थाएं सालों बाद ठीक होती है, रोज नहीं होती। अब ये दुकानें टूट तो चुकी है मगर इन दुकानों को फिर दोबारा लगा दिया जाएगा और फिर एमसीडी पर कोई ना कोई धब्बा लगाया जाएगा। बात करेंगे उन ऑफिसरों से जो यहाँ अब अपना एरिया संभाल रहे हैं। एलआईजी है जो हमारे जेई है, क्यों तोड़ा गया है इनको? कोई नोटिस दिया गया है या इसमें झुग्गियां थी या फिर इसको सिर्फ अपनी मनमर्जी से तोड़ा गया है? हम एमसीडी के अधिकारी से बात करेंगे या ऑफिसर साहब से। सर, कुछ बताएंगे क्यों तोड़ा गया है? सर, आपको बताया तो होगा कुछ। हमारा काम है एमसीडी को सपोर्ट करना। हाँ जी, उन्होंने कौन सी चीज गलत है, कौन सी नहीं है, क्या दिखाया सर आपको? वो दिखाएंगे। नहीं तो आप ऐसे ही चल दिए सर। कौन सा? आप ऐसे ही जा सकते हो? कौन सा? जब ये आप पेपर देखते हो? एमसीडी हमारे पास जब थाने में आती है, कोई भी वो आ जाए, चाहे बीएसएस आ जाए, चाहे एमसीडी आ जाए। क्या लिखित में दिखाया सर आपको? जो लिखित में दिखा रखा है, हमारे को थाने में दिया है। ये तो सर आप जनता को दिखाइए। किसको? हमें हमें नहीं दिखा सकते। इसको दिखाओगे? कौन सा? आप ऐसे ही चल दो। आप सुनो, नहीं, क्या दिखाया? हमारे को जो रिटर्न में दे रखे है ना, हमारे थाने में दर्ज है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं। थाने में दर्ज है? हमारे ऑफिसर बता रहे थाने में दर्ज है मगर हमने इनसे जो सवाल किया वो गलत है या सही, आप कमेंट करके बताएं। मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर पुलिस प्रशासन बिना कोई प्रोटोकॉल के चलेगा, रूल रेगुलेशन के चलेगा, तो ये तबाही मचनी जरूरी है। यहाँ जो भी काम होता है। आपकी दुकान है? हाँ, मेरी दुकान। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कब से बैठे हुए यहाँ पर? 20-25 साल हो रहा है। 20-25 साल से कैसे बैठे थे? 4/6 की तय बाजारी है, ओपनली। किससे थी तय बाजारी? तय बाजारी किससे थी? मेरे सर। एमसीडी से? हाँ, एमसीडी। तो एमसीडी ने तोड़ दिया तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग इंसाफ दिलाओ। और कौन नहीं, इंसाफ कैसे दिलाए? ये काम कैसे चल रहा था जो अभी नोटिस आया है या कुछ ऐसी तोड़ दिया? नोटिस कुछ भी नहीं है। एट ए टाइम आए, बस तोड़ दिए। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो कॉल वॉल किया आपने कहीं पे? किसी को नहीं, अभी कॉल नहीं किया। केजरीवाल जी को बुलाया? किसी को नहीं बुलाया अभी। एमसीडी के ऑफिस कौन है ऑफिसर? अफसर आलम जी है। आलम जी कहाँ है? यही होंगे। आपने बिना नोटिस तोड़ने दिया? क्या करें, सरकारी बंदा है। नहीं, क्या कंप्लेंट पे टूटा है? ये तो नहीं बता रहे। कंप्लेंट नहीं बता रहे किस बात की, कौन सी कंप्लेंट? आप ही का तोड़ा है सबका? मेरा ही तोड़ा खाली। तो बाकी और भी अनऑथराइज चीजें उनके लिए नहीं करा, सिर्फ तुम्हारे लिए कंप्लेंट है बस। तो क्या महीना बढ़ाना था? मुझे कुछ ही नहीं बोला, महीना उन्हें कोई बात ही नहीं हुई। कहीं कुछ देते थे? कुछ भी नहीं। सच बताइए। एमसीडी कराया जाता था। जनता जानती है कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो दिया जाता है, जब ही रुक जाते हैं। एमसीडी कराया जाता है 4224 रुपये साल का, वो जाता है। कितना एरिया था आपका? 4/6। कितना गिरा हुआ?
12x12 का था। तो अब कितना कुछ छोड़ा है? अभी तो कुछ नहीं जो छोड़ा, आपका एरिया था वो छोड़ा है? अभी नहीं छोड़ा। तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उस पर बात करेंगे। आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये टेम्परेरी एनक्रोचमेंट हटाई गई है। हाँ, परमिशन नहीं थी। अच्छा, 6/4 ओपन का मामला था बस। नोटिस वगैरह आपने ली? नहीं, टेम्परेरी एनक्रोचमेंट का कोई नोटिस नहीं होता एज पर तो रूल। थाने में आपने ली, प्रोटेक्शन तो ली है ना? हाँ, ली है, ले रखी थाने से कैसे- protection कैसे किस ली है? पे आलम साहब बता सकते हैं? टेम्परेरी एनक्रोचमेंट रिमूव करनी थी, काफी टाइम से कब्जा था, वो हटाया गया। नहीं, ये कब्जा तो और भी है सर। कब से आए हो आप यहाँ पर? मैं अभी 3 महीने हुए मेरे को आए। 3 महीने में आपने कितना अनऑथराइज कब्जा वो छुड़वाया? आपको ऑफिस में बता दिया जाएगा। नहीं सर, आप यहाँ बताइए सर। आप ऐसे नहीं तोड़ सकते सर, आप ऐसे नहीं जा वो सकते। आप- आप हमें बताइए सर, आप ये कैसे तोड़ सकते हो? अनऑथराइज काफी चीजें एमसीडी में। हाँ, तो ये देखो ना, कर तो नहीं, दिया आप बताइए ना, आपको यही दिखा। सर, हाँ, नहीं, वो- नहीं सर, वो भी- मैं आप यहाँ जनता परेशान है, भीड़ भाड़ ही रही ये है। हमने रूट बनाया, शुरुआत करिए, जहाँ जहाँ मिलेगा सब हटाते रहेंगे। किस पोस्ट पे हो सर आप? लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर। तो आप एलआई हो, मगर ये बताइए, ये पार्किंग भी कब्जे में चल रही है? जो पैसा आरपीएसएल का काम है, हेडक्वार्टर हमारा नहीं है सर। नहीं, तो फिर आपके अंडर में क्या क्या आता है ये बताइए। टेम्परेरी एनक्रोचमेंट सर। और जो तोड़ने का मैटर है वो जय साहब खड़े हैं, वो खड़े हरे वाली शीट में, वो तोड़ेंगे। आप ये बताइए, अब रोडों पर जो दुकानें कब्जा करे हुए, जो छज्जा डाले हुए जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा कब जा रहे हैं? कब अभी- जाएंगे? अभी- 3 महीने से अभी। अरे अभी जा रहे हैं हम पीछे पीछे चल रहे हैं सर आपके। चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि ये जो कब्जा होता है वो कब्जा उन लोगों का होता है जो मोटा पैसा देते हैं, ठीक है ना। और जो पैसे अप्रोच वाले देते हैं उन्हीं की मानी जाती है, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं आपको दिखा रहा हूं, मोती नगर तांगा स्टैंड में लोगों ने सिर्फ जगह के घेर कर अपना रोजगार, अपना पेट भर रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे। वही सरकारें, एमसीडी भ्रष्ट सरकारें, जो कुछ लोगों की वजह से एमसीडी भ्रष्ट होने के लिए बची हुई है। मतलब प्रोटोकॉल और नियमों का उल्लंघन जिस तरह आप देख रहे हो उसको हम दिखा रहे हैं। हम पूरे एरिया में 3 महीने से एलआई साहब आए हुए हैं, उससे पहले जो ऑफिसर था उससे सवाल जवाब होने चाहिए और जरूरी होने चाहिए कमेंट में बताना, क्योंकि अभी तो सिर्फ रोजगार पर लात लगी है। अभी तो बिल्डिंगों पर, घर पर छतें भी छीनी जाएगी। वो छतें कैसे छीनी जाएगी वो क्षेत्र में हम आपको दिखाएंगे। यही नहीं, पूरी दिल्ली में दिखाएंगे कि एमसीडीओ को जो भी हमारे साथी भरोसा कर कर एमसीडी पर पैसा जमा कर कर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाते हैं, उन आशियानों को कौन परमिशन देता है? आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा मार्केट है, ये अनऑथराइज जो मार्केट कहीं ना कहीं तय बाजारी होती है और कहाँ पैसा उगाया जाता है, उस पर काफ़ी सूत्रों के हवालों से हमें पता लगा कि सच में एमसीडी पैसा उगाकर अपने क्षेत्र में सिर्फ दलाली करने का काम करती है। वो एमसीडी के ऑफिसरों के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। लोगों को डराने के लिए उस पुलिस का सहारा लिया जाता है, जो पुलिस कुछ नहीं जानती, सिर्फ ये जानती है कि ब्रिटिश सरकार की तरह लोगों पर डंडा बजाया जाए, और वो डंडा बजता है तो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, मगर कोई सवाल जवाब नहीं करता। ये अधिकारों की लड़ाई है, इन अधिकारों की लड़ाइयों को आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए हम मोती नगर मंडी आए हैं। और ये देख लीजिए, ये भी अनऑथराइज। अभी आप देख लीजिए कि अगर एक को आग लगी है, अगर बारूद में चिंगारी की आग लगती है तो सब जगह लगती है। रूल रेगुलेशन एमसीडी के है, मगर गरीबों के लिए ही क्यों है, उस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारी तय बाजारी जितनी भी कब्जे में चल रही है उस पर बात करेंगे। साथियों, आप बने रहना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपके जैसा पक्ष न्यूज जैसा चैनल इतिहास में आपने नहीं देखा होगा। ये आपको सच्चाई दिखाता है और ये उन लोगों का रहता है जो देश की दलाली करते हैं। हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रोडों पर पार्किंग है, ये रोडों पर पार्किंग है। अब ये जिस भी भाई की है, मगर ये पार्किंग चलाता तो है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, मगर सुरक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस और एमसीडी मिलकर कैसे लोगों का हनन करती है, अधिकारों का हनन करती है, उस पर बात करेंगे। कहीं पर भी कोई भी आप देख रहे होंगे, कोई भी दुकान अपनी जगह सीमित नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर सब रूल रेगुलेशन से चलते हैं, एमसीडी अपने नियम को उल्लंघन नहीं देखना चाहती, अपने देश को और अपनी दिल्ली राजधानी को साफ सुथरा बनाना चाहती है, ट्रैफिक खुला होना चाहिए, तो फिर ये दुकानें हैं जो इनके बाहर जो बाइकें हैं ये भी अनऑथराइज है। आप देख रहे हो, सिर्फ 2 दुकानें टूटी है। सरकार की भ्रष्ट नीति आप देख रहे हो, देश की व्यवस्था को खराब करने वाले वो नियम आप देख रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो वो सिर्फ 2 दुकानें टूटी है। अब बारी क्या पता सबकी आ जाए, तो फिर इनको कौन सहारा देगा?
आप ये देखिए, आप लोग डर के माहौल में जी रहे हो, उस डर के में जिसमें खुद लोग गलत है और दूसरों पर इल्जाम ठोकते हैं। वही एमसीडी सरकार अब किस तरह अपने नियमों का पालन करवाएगी। हम बात करेंगे सभी मुद्दों पर, जो मुद्दे सिर्फ कमजोरों के लिए बनते हैं, वो नियम, वो अधिकार, वो मजबूत अधिकार दिल्ली में कैसे नियमों का पालन करवाएंगे, वो सुरक्षा करने वाले साथी, वो ऑफिसर कौन होंगे, हम उस पर बात करेंगे। हमने आपको दिखाया मोती नगर तांगा स्टैंड, और जो ये पूरी मार्केट आप देख रहे हो, सिर्फ वहाँ पर तय बाजारी की दुकानें तोड़ी गई है। रूल रेगुलेशन का नियम का उल्लंघन वही सरकारें कर रही है जो सरकार अपने दमंगाई से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। विश्वास नहीं होता जनता को कि अब हम किसकी तरफ बोले और किसकी साथ जाए। तो चैनल पर बने रहना, अभी हम दिखाएंगे आपको कि ये ऑफिसर हमारे साथी कैसे अपने काम को अंजाम देंगे, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने पालन को, अपने नियमों को और अपने रूल रेगुलेशन को कैसे लोगों के बीच में फॉलो करवाएंगे। ये एमसीडी की पार्किंग है कि नहीं ये नहीं मालूम, मगर पार्किंग गाड़ी में जो खड़ी हुई है उनको तो परेशान नहीं किया जा रहा, मगर जो रेहड़ियाँ खड़ी हुई है, जो पैसे देकर खड़ी हुई है, उनको उठाया जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ लेना ये पार्किंग अनऑथराइज है। ऑथराइज होती तो यहाँ से रेहड़ियाँ नहीं उठाई जाती। इनके ठेकेदार कौन है उनसे बात करेंगे। और आप देख रहे हो रेहड़ियों को उठाया जा रहा है और एमसीडी अपना काम बखूबी से निभा रही है। और आप देख लीजिए रेहड़ियों को उठाया जा रहा है। पार्किंग ऑथराइज है या अनऑथराइज वो आप देख लीजिए। ये पार्किंग के मालिक है और हम आपको दिखा रहे पार्किंग, ये पेड पार्किंग है। पेड पार्किंग है जी। तो फिर ये रेहड़ियाँ उठा रहे हैं, पता नहीं, ये कह रहा है अलाउड नहीं है लगाना पार्किंग के अंदर भी। पार्किंग के अंदर अलाउड नहीं है बता रहे हैं। मतलब आप इन्हें डेली पे खड़े करे हो। 2,10,000 रुपये महीने, हर महीने एमसीडी को किराया देते हैं। मेरे पास रसीद भी है उसकी। तो ये क्यों उठा रहे हैं? पता नहीं, कह रहा है अलाउड नहीं है लगाना। कहाँ है भाई साहब? अब आपने आपके उसमें रूल रेगुलेशन आपको मालूम नहीं? सारा चीज़ एमसीडी पार्किंग दी है, पार्किंग लगाने के लिए दी है। रोड पे लोग नहीं लगाए इसलिए तो पार्किंग दी है। नहीं साथियों, आप ये समझ लीजिए, अगर किसी के साथ कोई बात हो गई होगी, अगर उसने रेहड़ी खड़ी कर दी होगी, तो वो एक दिन के लिए रेहड़ी को एमसीडी से छुड़वाया जाएगा, चालान भरकर छुड़वाया जाएगा। ये दमंगाई आप पार्किंग में देख रहे हो। वो रूल रेगुलेशन खुद ही बनवाते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत है, मैं मोती नगर में ही रहते हैं। और मेरे 2,10,000 रुपये हर महीने एमसीडी को 5 तारीख को चेक ले रखी है, बाकायदा चेक लगा देती है। तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब मैं एमसीडी में जाएंगे। तो आरपीसीएल सेल ने जो भी आप सिविक सेंटर से टेंडर मिलता है मुझे। तो अब एलआई से बात हुई है आपकी ऑफिस? वो कह रहा है अलाउड नहीं है यहाँ पर रेडी लगाना। नहीं तो ये तो काफी चीजें लगी हुई है ना। हाँ जी, एक आप पे क्यों अत्याचार चल रहा है? पता नहीं, मेरे ही पास ही हो रहा है। इसे क्यों नहीं करते? सुदर्शन पार्क में देखो जी कितनी रेडियां लगी हैं। आप क्यों नहीं कर रहे ये बातें? ये देखो 100 बसई में देखो 250 रेडियां लगी हैं पार्किंग के अंदर। वहाँ तो नहीं उठाते हैं, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं होती। हमारे यहाँ पीछे। ऐसा क्या कारण रहा है वैसे? अब एक आध बार लगा नहीं। अब क्या बोल सकते हैं इनसे? ये सर दबंगाई दिखा रहे हैं, दबंगाई से सारा काम कर रहे हैं, तानाशाही है ये। मतलब ये तो पुलिस वाले जो हमारे साथ दे रहे हैं, तानाशाही से ही उठा रहे हैं रेडी पार्किंग। पेड पार्किंग से अलाउड थोड़ी नहीं है रेडी उठाना। तो ये जब पहले कंप्लेंट जब होती है तो पहले ही हटा दिया जाता है या फिर एकदम? कुछ कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं मेरे पास किसी प्रकार की। आए डायरेक्ट रेडी तानाशाही से उठाने लगे हैं। दिल्ली में तानाशाही चल रही है। ब्रिटिश सरकार, वही अंग्रेजों की सरकार जिन्होंने गुलामी दी थी, वही गुलामी के तरीके ये सरकारें अपना रही है। एमसीडी की सरकार भी ऐसा लग रही है कि सिर्फ लोगों को डराकर ही एमसीडी की सरकार चल रही है। पैसा को उगाया जाता है 1 नंबर से भी और 2 नंबर से भी। ये मैं गलत बोल रहा हूँ या सही, कमेंट आप करते रहना। मगर अभी बात करेंगे सिर्फ रेहड़ियों के लिए। जिस हमारे साथी ने रेहड़ी लगाई थी, वो रेहड़ी वाला पैसा देता है कि नहीं, पर्ची है कि नहीं? रेहड़ी वाले पर्ची लेते हैं? हाँ लेते हैं। कितने की लेते हैं? 2 लेते हैं, 700-800। अच्छा, ये मतलब आप इसको ओके कर देते हो कि आपकी रेहड़ी की जिम्मेदारी हमारी है? हाँ। अब ये रेहड़ी छुटवाएगा कौन? अब देखो सर, बात करेंगे जैसा हो। आपकी है तो आप छुड़ाओगे कैसे? छुड़वा के देंगे हम छुड़वा के दिए, आगे से नहीं लगाएंगे और यही होगा। छुड़वा के और जो रेडियो के बारे में बात की अब मैं क्या कर सकता, अपनी पार्किंग की हम बोल तो सकते। आप अपनी लिखित में दे दो, आरपी सेल में दो। आरपी सेल में लिख के देंगे। अपने वकील को बोलो, वो तो बोलने पड़ेगा। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगी? क्या कार्रवाई करेंगे सर? इनकी रेडियां छुड़वा के रेडियां नहीं लगाएंगे आगे से, यही होगा। चालान मोटा कर देंगे आपका फिर? 2500 रुपये एक बताया, एक चालान है एक रेडी का।
एक रेडी का? हाँ जी। और बाकी और भी कोई भी चला? 10 रेडियाँ ले गए हैं आज। 10 रेडियाँ ले गए तो कितना हो गया? 10 रेडियों के 2500 रुपये, 25,000 रुपये हो गए। 25,000 रुपये ये देंगे, पता नहीं कमाएंगे नहीं कमाएंगे। बाकी इधर लड़ाई झगड़े चोरी चकारी उस पर ध्यान नहीं देते ना। ये देखिए आप पार्किंगों की हालत देखिए। ये पार्किंग आपको कैसे दी थी इन्होंने? पार्किंग तो ऐसे ही दे देते हैं, गंदी संदी सफाई हम खुद कराते हैं, चाहे बाउंड्री कराएं कुछ भी कराएं हमें ही कराना होता है। एमसीडी ऐसी दे देती है। और कुछ बीच में देते भी हो? कुछ नहीं ऐसा। 1 नंबर से देते? 1 नंबर से। 2 नंबर से क्या दिया? कोई कुछ नहीं दिया आज तक। आप देख लीजिए, मैं व्यवस्था दिखा रहा हूँ यहाँ की सड़कें, जो रोड है, जो पंचर होना हो या ना हो, होगा पंचर, मगर यहाँ एलआई साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरी पार्किंग सिर्फ ऐसे ही बनी हुई है, अपने पल्ले से पैसा लगाते हैं और सरकार और जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं उनको सुरक्षा देते हैं और ऐसे ही साथियों के साथ अन्याय होता है। एमसीडी के ऑफिसर बोलने के लिए तैयार नहीं होते। इनसे सवाल जवाब आप खुद कर सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनसे जवाब जो किए जा रहे हैं क्या इन्हें सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। हम बात करेंगे एलआई से, ऑफिसर से, कि रेहड़ियों को उठाने के लिए क्या इन्होंने नए नियम सोचे हैं। बलदेव जी मार्केट के प्रधान हमारे साथ है, मोती नगर तांगा स्टैंड दिल्ली में है, जो क्या कहेंगे सर? एमसीडी इधर जब भी आती है तो आतंक मचा के जाती है। बेसिकली ये तो सब अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, सारा मूवेबल है, बेचारे सुबह बैठते हैं शाम को हटा लेते हैं। सर 10 रेडियाँ उठा ले गए आज। नहीं, आप एक बात बताओ, वो देखो ठीक है कि जो थोड़ा बहुत अगर मिसमैनेजमेंट है उसको बैठ के ठीक किया जा सकता है, मगर कोई अफीम चरम्स तो बेच नहीं रहे, कोई गुंडागर्दी तो कर नहीं रहे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर कोई फूल बेच रहा है भगवान के लिए तो उसमें गलत बात क्या है? वो 40 साल से वहाँ बैठा है, सारा तोड़ दिया। आप एक बात बताओ ना, गुंडा वो कोई बदमाशी थोड़ा कर रहे हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए अगर कोई बैठा है, कोई दिक्कत है, अफसर आके के ऐसे कर लो, वो मानने के लिए तैयार है। आप एक बात देखो ना, दुकानदार तो रोज अपना सामान अंदर करके जाते हैं और जो सड़क के ऊपर गाड़ियां बिक रही हैं, ट्रक बिक रहे हैं, वो किस वजह से बिक रहे हैं? मतलब दुकानदार अपना एक 100 ग्राम सब्जी का वो टोकरा नहीं बाहर रख सकता और बाहर 1-1 करोड़ रुपए की सड़क घेर के गाड़ियां बिक रही हैं, वहाँ ये कुछ नहीं करते। आप ये सारा देखो क्या हो रहा है, सारी सड़कों के ऊपर जो कारें बिक रही है, कैसे बिक रही हैं? फिर बलदेव जी आप इनके लिए क्या कहोगे? आपके क्षेत्र के निवासी आप पर भरोसा करते हैं, इनके लिए आप क्या मदद करोगे? इस चीज़ के लिए रेडिया उठा ली गई है 10। देखो ऐसा है, कहने का मतलब है ये पार्किंग बेसिकली कारों के लिए है। सुनो मेरी बात, अगर रेडी कोई गरीब आदमी रिक्वेस्ट करके 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए अगर खड़ी कर जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, सुनो तो उसमें हेल्प कर दिए तो ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इनको दोबारा से मैसेज करो कि ये चीज़ नहीं करो, ये आगे से नहीं करेंगे जी। एक बार इनको और भी सुदर्शन पार्क जैसे बच्चे में काफी रेडियां लग रही है। सुनो ऐसा है ना, देखो जो रेडी वैसे रोजी रोटी कमा रहा है जो आदमी, वो तो देखो हर चीज अपने एक डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई सड़क रुक रही है, एम्बुलेंस यहाँ से निकलती, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। एमसीडी के रूल में जो भी फॉलो करने वाले लोग नजर नहीं आते, इसके बारे में सुनो मेरी बात, अब जो सिविक अथॉरिटी आ गई है ना, अब सुनने में आया कि जो सिविक सेंटर से कमिश्नर हैं वो गाइडलाइन देंगे, जो लोकल काउंसिल या उसकी पावर खत्म कर दी गई है। अभी इस चीज का पता नहीं ना कि क्या प्रोटोकॉल है। रही बात ये दुकानदारों की या कुछ, आप किसी भी दुकान आप रात को आके देखो, सबका सामान अंदर होता है, कोई अफीम चरस थोड़ा बेच रहे हैं। 50-50 साल से 40-40 साल से दुकानें लगा रहे हैं सब। अगर कोई नहीं मानता उसके लिए पुलिस भी और एक्शन भी कर सकते हैं। और मैं रेडियो हटवा रहा नहीं, ये तो इनको कह रहे हैं अगर इन्होंने लगवाई है प्रॉब्लम है तो हटाए, किसी कोई चीज क्यों खराब हो? आप एक बात बताओ ना, कहने का मतलब ये है अगर वो फूल बेच रहा है भगवान के लिए, कोई अफीम चरस थोड़ा बेच रहा है। वो 40-45 साल से, हाँ 40 साल से बैठा हुआ है, ये नहीं कि वो नहीं मानेंगे। एक बार पुलिस वाले आके कह दें, अफसर कह दें, वो मानेंगे नहीं मानेंगे? हम लोग उसको बाजारी भी कटती है, ओहो तय बाजारी चलो कटती है, बिल्कुल ठीक है। अगर उसका कोई इंक्रोचमेंट है उसको बोलो भी इसको ठीक करके रखो। नहीं कोई नोटिस दिया कुछ नहीं, नोटिस भी चलो नहीं, वो अफसर देखो वो कर सकते हैं। देखो आप लोग भी पार्किंग में हो तो कोई बैड एलिमेंट या इस टाइप का आदमी नहीं बैठे, आप इसको भी एक अच्छे ढंग से मैनेज करो कि जिससे माहौल ना खराब हो। देखो ये मूवेबल पार्किंग है, फिक्स पार्किंग नहीं है। मैं आपको एक क्लियर बात कर दूं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की परमानेंट ही गाड़ियां यहाँ आके खड़ी हो जाएंगी तो लोकल लोगों को कैसे काम आएगा? कि नहीं, आप तो मिलजुल के इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा ना। अगर कोई मिसमैनेजमेंट है तो उसको आपको भी ठीक करना पड़ेगा, हमें भी ठीक करना पड़ेगा। आपको मिलवाया हमने बलदेव जी, जो काफ़ी एक्टिव है, क्रांतिकारी है, नई नई चीज़ों को ये समझाते रहते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया अभी नए एक ऑर्डर एक फॉलो करने पड़ेंगे। एमसीडी कमिश्नर ने जो रूल बनाए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उनके नियमों को जानना पड़ेगा। और जैसे कि ये दमंगाई से काम चल रहा है, रोजगार छीनता जा रहा है लोगों का,
वही साथी जो इस एरिया को अच्छे से जानते हैं, उन लोगों को समझाया नहीं जा रहा, सिर्फ एक ही बार में हटाया जा रहा है। वो लोग कहाँ जाएंगे, इस पर बात हो रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं एमसीडी का ट्रक, और बड़े अच्छे तरीके से काम करने की तैयारी है। जो ये मोती नगर तांगा स्टैंड में है, ऑफिसर अपना नेक नीति से काम कर रहे हैं, मगर ये नेक नीति कब तक चलेगी और ईमानदारी कब तक ये दिखाते रहेंगे। ईमानदारी कितनी इनके खून में है वो आपका पक्ष न्यूज़ दिखाता रहेगा। यही नहीं, पूरी दिल्ली नहीं, पूरे भारत में कहीं कहीं जो भी अधिकारी है वो अपने नियम को समझ ले और ऐसे काम करे। अगर ऐसे काम होगा तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस जब भी आती है तो वो बड़ी भीड़ में निकलकर हमारे पेशेंट को इलाज दे पाती है। यही भीड़ भाड़ का एरिया तांगा स्टैंड है जो दिल्ली में है। आप देख रहे हो रेडियो को भरा जा रहा है, और वही केजरीवाल जो रेडियो को सुरक्षा देते हैं, उन्हीं गरीबों की रेडियो उठाई जा रही है। इस रूल को कौन फॉलो करेगा? काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी सवाल है, उन सवालों पर कौन खरा उतरेगा? एमसीडी अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, उस काम में कितनी सच्चाई और कितनी अच्छाई है, लोगों को सुरक्षा कितनी मिलेगी, कौन अपने कर्तव्य को पूरा निभा रहा है, इस पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जो हमारे साथी है वो डरे हुए हैं। उन्हें पता है अप्रोच लगेगी, तगड़ी अप्रोच लगेगी, तभी ये काम रुकेगा। मगर आप ये देख लीजिए, जो ये रोजगार जो ले रहे हैं और जे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उसी रोजगार को चलाने का सरकार का जिम्मा है। सरकार जिम्मेदारी से हटती जा रही है और दमंगाई से इनकी रोडों पर दुकानों को हटाया जा रहा है, और जो भी रेहड़ी पटरी वाले उनको हटाया जा रहा है। मगर इससे पहले जैसे काम चल रहा था उस पर कौन ध्यान देगा? जो ऑफिसर इस काम को अंजाम दे रहे थे और अपने घर भर रहे थे, ये आप जानते हो, जितने ऑफिसर थे वो अपने घर भर रहे थे जब इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सवाल के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फैसले बातों से होते हैं, लठों से, तलवारों से, बंदूकों से नहीं होते। वैसी ही सरकारें, वो सरकारें जिन्होंने गुलामी दी थी, वही गुलामी वाली सरकार आज बनाने के लिए एमसीडी तैयार है। लोग बोलते नहीं है क्योंकि डरे हुए हैं, और ऑफिसर जवाब देते नहीं है क्योंकि ये खुद इस सरकार की भ्रष्टाचारी में लिप्त है। अब इनसे सवाल करेंगे तो मगर जवाब नहीं देंगे। अब इनसे पूछते हैं इस काम को ये क्यों इतनी अच्छी तरह और जल्दी करने जा रहे हैं, मगर कोई जवाब दे ना जब ना, क्योंकि ये लोग कहीं आक्रोश में आकर लड़ना बैठे। हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके ये बताएं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर ये सवाल के जवाब नहीं देंगे तो फिर जनता कैसे इनका कहना मानेगी? वो रूल रेगुलेशन और जो परेशानी है, वो परेशानी ऐसी क्या आ गई, जो विपदा ऐसी आ गई जो आज ही इन्हें एकदम आना पड़ा, बिना नोटिस के आना पड़ा। नोटिस इनके पास है नहीं, ऊपर से फरमान जारी हो गया है जैसे कि यमराज कूद पड़ा हो। मगर अब जवाब देखते हैं। देखो ऐसा है, दोनों तरफ से जनता की भी सुननी चाहिए और सरकार की भी सुननी चाहिए। कारण बताना चाहिए। नहीं तो उसमें कारण अब ये बताएंगे कि क्या क्यों एक्शन है, क्या है, एकदम से ऐसी क्या बात है? ये तो इसमें अब ये भगदड़ में कुछ हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार? दुकानदार तो 1 मिनट में सामान यहाँ प्रधान हो, अगर भगदड़ में कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो कोई बात नहीं, सरकार जिम्मेदार है। और तो सरकार फिर हमारे तुम्हारे में से करोड़ रुपए बांटेगी। अब ये तो देखो, ये इस बारे में साथियों गलत तो नहीं कह रहा, इस बात को आप गौर देना, क्योंकि ये पैसा हमारा ही होता है। हमारे मांस को बेचकर वो सरकार हमारे ही बच्चों का पैसा हमको देती है और खुद राज करती है। वो सरकारें जो अलग अलग पार्टियों की होती है, गुलामी करती है। गाड़ी आगे आगे जाती जा रही है, और वजह क्या है सर? बस 1 सेकंड, वजह बता दीजिए किस वजह से खाली हो रहा? बस ये भिक्षु हॉस्पिटल है, वहाँ की कंप्लेंट है, एलजीएस की कंप्लेंट है, तो रोड पर जाम रहता है। हाँ जी, यस सर। बस यही, धन्यवाद। आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत एक्टिव एमसीडी के कर्मचारी है, इन्होंने हमें सवाल का जवाब दिया। अब कार्रवाई चालू हो चुकी है। एमसीडी जो यहाँ रोड पर जो अपना कार्य संभालती है, उस कार्य को देखते हुए जो हमारे एलआई ऑफिसर है उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोड पर भीड़ भाड़ बन जाती है, और कोई भी एम्बुलेंस जाती है तो मरीज सही समय पर हॉस्पिटल आचार्य भिक्षु नहीं पहुँच पाता, जो कि दिल्ली में ये तांगा स्टैंड रोड है जिस पर बहुत जाम होता था। उसी जाम को खाली करवाने के लिए सिर्फ आज ही क्या इस रोड को खाली करवाया जा रहा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।
ये सिर्फ आज होगा या रोज होगा, इसकी जानकारी आपको हर वक्त हम देते रहेंगे। आप बने रहना, जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने आपको बताया ये समस्या क्या थी और समाधान अब ये एमसीडी कर रही है। ये समस्या ना बन के रह जाए, तो इसलिए समाधान जो था वो हमने आपको दिखा दिया। एमसीडी का जो आतंक आपने देखा, एमसीडी का आतंक क्यों मचा था, हमने आपको बताया। समस्याओं का समाधान क्या है, समस्या क्या थी। अब वो समस्या सिर्फ भीड़ भाड़ के एरिए की थी, पार्किंग को लेकर थी। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है, वहाँ पर पंजीबाग पुल जो टूट रहा है उसको बनाया जा रहा है। काफ़ी ऐसे रास्ते हैं जो यहीं से निकलते हैं। तो अब जानते हैं जो समस्या है, उस समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, उस पर बात कर रहे हैं। और समाधान ये एमसीडी से गुजारिश है और नेताओं से गुजारिश है, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से गुजारिश है, ट्रैफिक को जो भी सही रास्ते पहुंचाते हैं और ट्रैफिक का जो उल्लंघन लोग करते हैं वो भी सुन लीजिए। मोती नगर तांगा स्टैंड हम अब आज पहुंचे हैं, तो दुर्गा मंदिर के प्रधान है ये, दुर्गा मंदिर सबसे ये प्रधान जी है, दुर्गा मंदिर के प्रधान हैं अशोक जी। यहाँ क्या समस्या है और कैसे एमसीडी आपका साथ दे सकती है इस भीड़ भाड़ को हटाने के लिए? एमसीडी भीड़ भाड़ हटाने के लिए थोड़ा जो ये सड़कों पे इंक्रोचमेंट गाड़ियों की खड़ी रहती है ना, अगर वो हटवा दे, रिक्शे वालों को हटवा दे, तो बस इतना ही है। बाकी दुकानदारों की तो कोई ऐसी वो है नहीं है, हम चाहें तो अंदर रख लेते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो एमसीडी साफ़ सफाई में ध्यान दे, या जो हमें पार्किंग मिली है इसमें सारी टोयोटा की गाड़ियाँ या हुंडई की लग गई हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों को या जो यहाँ परचेजिंग करने आते हैं उनको गाड़ी सड़क पे लगानी मिलते, सड़क पे लगा देते हैं। तो वो सफाई होनी चाहिए कि पार्किंग के अंदर से ये इंक्रोचमेंट जो हुंडई वालों ने और टोयोटा वालों ने कर लिया है वो साफ़ करवाएं और वो पार्किंग दुकानदार और कस्टमर्स के लिए हो जाए, तो यहाँ पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं रहेगी और इंक्रोचमेंट भी कोई नहीं होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि रोडों पर दुकान लेने के लिए जो गाड़ी लगाई जाती है वो आपसी जो मतभेद हो जाता है वो पर्सनली ना हो, सरकार अपना काम खुद करे। इसमें सरकार ने या एमसीडी ने हमें एक पार्किंग दे दी है जो ये नाले के ऊपर है, लेकिन उसमें सारी एनक्रोचमेंट टोयोटा वालों की हो गई है। वो वहाँ गाड़ियाँ 60-70 गाड़ियाँ लगा देते हैं अंदर अपनी, और वो उसका जो पार्किंग वाला उसका किराया वो लेता है वहाँ से, और हमें गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर भी आके सड़क पे गाड़ी लगाते हैं और ये आपसी जो तालमेल हमारा बिगड़ जाता है, ये दिक्कत नहीं है। पार्किंग का नक्शा चेक किया आपने, कितना दायरा है इसका, किस दायरे से बाहर तो नहीं जा रही कहीं? जो एमसीडी ने नक्शा बना के दिया है उसकी सीमित जगह में ये लोग बैठे हैं? वो तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि वो सीमित जगह पे कोई सीमित जगह होनी चाहिए सर, जभी तो ये जो एक आध गाड़ी कोई इधर उधर लगानी पड़ती है, जैसे आपकी लगी, तो वो तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं। मैं आपको बोलूं मैं गाड़ी ऐसे लगा जाता हूँ आज, नहीं ऐसा तो नहीं, गाड़ी लगाऊंगा, ऐसा तो कोई नहीं लगाता। एक गाड़ी इनको नुकसान देती है, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई जो झगड़ा बनेगा ये पार्किंग वालों के साथ बनेगा जिसको सुरक्षा करने के लिए यहाँ बैठाया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, उन जो भी ऐसा लगाता है वो गलत लगा रहा है और उसको ढंग से लगाना चाहिए। ऐसे किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, चाहे पार्किंग दायरा चेक ना किया जाए कि कितना इन्हें मिला हुआ है, उस पर बात करें। जरूर चेक करना चाहिए, दायरा चेक करना चाहिए और सबकी गाड़ियाँ सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से लगनी चाहिए, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, चाहे कोई भी आए, चाहे कस्टमर आए, चाहे कोई भी आम आदमी, या यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार से। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, क्रेन आती है कोई? नहीं, कोई क्रेन नहीं आते हैं, कभी कभी चलान के लिए क्रेन नहीं है, क्रेन यहाँ मस्ट होनी चाहिए। तो आप क्या लिख के दोगे कमिश्नर को, ट्रैफिक कमिश्नर को? हम लिख देंगे, हमें लिख के देने में। आप ही प्रधान हो यहाँ कर, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्रधान 6 है ना यहाँ पर, 6 के 6 जिम्मेदारी से हट रहे हैं। हाँ, नहीं जिम्मेवारी से नहीं कोई हट रहा। बेसिकली क्या है, जैसे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कई बार हम लेटर दे भी चुके हैं, क्योंकि ट्रैफिक वालों ने भी हमें बोला कि ये वो डिजास्टर रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वो वाला रोड है और इसके ऊपर ऑनेस्टली कोई भी इंक्रोचमेंट या नहीं होनी चाहिए। पर सबसे पहले जो मेन पार्किंग वाला मुद्दा है, वहाँ पर ही एंट्रेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको सबसे पहले ठीक करना बनता है। तो यहाँ पर कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं है, आप पार्किंग ना लगाए, कुछ ऐसा भी नहीं है? आपकी जिम्मेदारी तो ये भी बनती है कि बोर्ड लगवाया जाए, या ट्रैफिक पुलिस की बनती है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो देखो, ऐसे दुकानदार भी बोलते हैं कि प्लीज पार्किंग में गाड़ी लगाओ। अब कस्टमर कहता है जी 2 मिनट, हमें नहीं भी पता चलता कि कौन कहाँ लगा के किधर चला गया।
अच्छा इधर अपना काम देखेंगे। हिंदुस्तान में नहीं, काफ़ी जगह देखा जाता है मिनटों की कोई कीमत नहीं होती, मगर जब सांस रुक जाती है तो सेकंडों को भी कीमत होती है। वही सांस रुकती हुई लोगों ने यहाँ दी तो एमएस साहब ने यहाँ कंप्लेंट दी इस रोड को खाली करवाया जाए, ऐसा कुछ कहना है? देखो वो भी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग आउटसाइडर गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। और एक सबसे बड़ा ट्रबलिंग पॉइंट और है कि बाज़ार यहाँ 11 बजे खुलता है और जो आउटसाइडर लोग जो जैसे मान लो यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं वो गाड़ी कहीं भी दाएं बाएं अपनी लगा के भाग जाते हैं और शाम को आते हैं और अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़े, और वो ये भी नहीं पता चलता कि गाड़ी है किसकी। ये एक सबसे बड़ा, जब तक 11 बजे बाज़ार खुलता है कम से कम 100 कारें 200 मोटरसाइकिल कोई इधर लगा के चला जाता है, कोई उधर लगा के चला जाता है। उसके लिए किसको ढूंढे, कौन ढूंढे? एक अहम बात मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी में अपना मोबाइल नंबर रखकर जरूर छोड़े, शीशे के बेस से दिखे कि आपकी ये गाड़ी है, कोई आपको सूचना देनी हो तो आप तक पहुंच सके। ये जो ट्रैफिक वाली जो प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं कि लोग सुबह 8 बजे से ही मोती नगर के चाहे किसी भी ब्लॉक में कोने पर दाएं बाएं अपनी बाइक कार खड़ी करके मेट्रो पकड़ते हैं और कोई गुड़गांव चला गया, कोई कहाँ चला गया। शाम को आते हैं वहाँ से गाड़ी उठाई और अपना चल दिए, पार्किंग भी बच गई और लोग चाहे डिस्टर्ब होते रहे। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पर मोती नगर। नियमों को अगर कुछ लिख दिया जाए तो नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, कहना है प्रधान जी का, सही कह रहे हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को खुद समझेंगे तो रोडों पर ऐसे भीड़ भाड़ नहीं बनेगी और जो भी पेशेंट यहाँ से जाते हैं वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। समस्या क्या थी हमने बताया और समाधान सिर्फ बताया है, अब करेगा कौन इस पर आप खुद जांच कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।